Here we have an arrangement of a potentiometer. ES, the upper side battery is the supply battery. जो ऊपर की ओर है वो सप्लाई की बैटरी है. जो नीचे एक आप देख रहे हैं, हाँ देखिए जो ऊपर प्लस माइनस है, दैट इज सप्लाई बैटरी. लोअर वन इज द फर्स्ट सेल विच इज गिवन एज द प्राइमरी सेल. यहाँ हम कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ जो पिछले वीडियो में देखे थे उसके बारे में समझेंगे. सो हियर one potentiometer is given with 4 मीटर वायर. A और B के बीच में 4 मीटर वायर लगा है. A is connected to the positive terminals of the battery and the cell which we have to compare with another cell. ठीक है. सेल अब देखिए बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है बॉक्स शेप में, और ये जुड़ा हुआ है ये जॉकी से. येलो के अंदर जो है वो हाईलाइटेड दैट इज पोटेंशियोमीटर वायर, और जो जॉकी आप देख रहे हैं पेन के आकार का ये है. अब हम क्या करेंगे, नल डिफ्लेक्शन पोजीशन खोजते हैं. पहली वाली सेल कनेक्टेड है और सप्लाई वाली बैटरी कनेक्टेड है. नल डिफ्लेक्शन पोजीशन इफ आई हैव फाउंड इट एट एनी पॉइंट सी, हियर आई हैव गॉट द नल डिफ्लेक्शन पोजीशन. ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है. तो अब देखिए ए से कौन सा पॉइंट करंट कनेक्टेड है, नीचे वाली सेल का पी पॉइंट. तो ये जो ए और पी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा इट इज और इक्वल्स टू ये जो पी और क्यू यानी नीचे वाली सेल का जो ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा, जो अभी ए से सी तक के वायर की डिस्टेंस है. ठीक है, और यहाँ पे तभी आई जीरो होगा, यानी करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो. तो अब देखिए वी पी क्यू क्या होगा, ये तो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है. वी पी क्यू ईएमएफ नहीं है तो वी पी क्यू माइनस आई इंटू आर. सिमिलरली अब देखिए वी ए सी क्या है, ए और सी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो वी ए सी इज प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेंथ ऑफ द वायर. यही हमने देखा था पीछे जो हम पिछले वीडियो में देखे थे. सो इट इज प्रोपोर्शनल टू L1. सिमिलरली कनेक्टिंग द सेकेंड सेल, अब हम E2 एक सेकेंड सेल लेके आए, उसके फर्स्ट सेल को हमने हटा दिया, सेकेंड सेल से कनेक्ट किया, फिर से नल डिफ्लेक्शन खोजा. इस बार लेंथ मान लीजिए L2 लेंथ पे हमारा डिफ्लेक्शन जो है थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो. नाउ इट मीन्स अब जो लेंथ आई L2 यानी D तक की पोजीशन का ये जो पॉइंट आया A से D तक, ठीक है, ये इसका जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज VAD. इट इज प्रोपोर्शनल टू हाउ मच, द लेंथ ऑफ द वायर. सो E2 इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर और E1 इज लेंथ ऑफ वायर L2. यहाँ हमने देख लिया कि L2 लेंथ पे उसका जो सेकेंड सेल है उसका नल डिफ्लेक्शन पोजीशन मिलता है. सो E1 बाई E2 विल बी इज इक्वल्स टू AC दैट इज L1 एंड AD दैट इज L2. यही हमने अपने वीडियो में पिछले देखा था. ठीक है, तो और इस वजह से हम रेशियो ऑफ ईएमएफ निकाल पाए थे और उसके बाद हम कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ हमने किया था. सो the balancing condition for this will be E1 by ET is equals to L1 by L2. Now in next video we will see how internal resistance is calculated. Thank you. In previous class we have studied application of potentiometer. In this we have studied the comparison of EMF of two cells using potentiometer device. Today we are going to study internal resistance of a primary cell using potentiometer. Here we have a potentiometer arrangement and one cell and one resistance box is given to us. This one is separate assembly for putting some value of resistance, and this one is a cell which we have to calculate the internal resistance of this cell. So here we have a potentiometer. यहाँ आप देख रहे हैं it has some length of wire. It is connected to a battery and a key. One jockey is also there, jockey and one galvanometer. Galvanometer I have told you that it tells only the direction of current, and jockey it is simply the stick of any metal. So if I am connecting here this complete
assembly of potentiometer has potential gradient small k. पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने आपको बताया था पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यानी यहाँ बैटरी का हायर पोटेंशियल कनेक्टेड है, यहाँ लोअर, सो पॉइंट ए विल बी एट हायर पोटेंशियल, point B will be at lower potential. But as we move our calculation or the measurement of potential, we can see that here it is higher and here I am coming, then the potential drop is reduced. ये घटता चला जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो इसी को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है कि कितनी लेंथ लेने पे पोटेंशियल कितना घटा, सो इट इज़ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या पहले से हमने मेजर करके रखा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये मैं मेजर करना आपको अभी एक न्यूमेरिकल में बता दूंगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट is equals to k if I have potential gradient of this device as small k. Now as I am connecting this cell, only this cell to the point A, like this, and negative terminal of this cell is connected to a galvanometer. The galvanometer is a device which tells only the current in the circuit, whether there is any current or not, all right, by deflection of the needle. Now after the galvanometer के दूसरे पिन से I have connected a jockey. Jockey is a stick connected with the wire so that we can put here, touch the wire, this wire anywhere. क्योंकि वायर को हाथ से टच कराना मुश्किल होगा, इसलिए पेंसिल के आकार का एक जॉकी होता है which is a metal rod which we have to connect it here or here. This jockey is made up of copper wire and connected or the covered with a plastic covering, all right. तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ऐसा अरेंजमेंट हमको मिला था, रेजिस्टेंस बॉक्स देखिए मैंने नहीं जोड़ा है, ठीक है। तो ऐसे केस में अभी के लिए हम इसका कुछ पोटेंशियल होगा, मान लीजिए इसका ईएमएफ अभी हमको पता है ई, ठीक है, ईएमएफ हमने एक अंदाज़ा लगाया ई है, ठीक है, या तो फिर कुछ होगा जो ई है। अब देखिए इस बैटरी से यहाँ करंट बह रही थी इस वाले सर्किट में, ऊपर को अभी छोड़ देते हैं, नीचे बह रही होगी। अब देखिए अगर हमारा ये बैटरी का चूँकि ईएमएफ ज़्यादा है तो ये इस पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरे सर्किटरी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे बैटरी का मान लीजिए ईएमएफ कुछ रहा होगा कैपिटल ई या ई डैश, कुछ भी बड़ा वैल्यू, ये कुछ छोटी वैल्यू होगी इससे। तो यहाँ से यहाँ तक ये इस वाले बैटरी का यहाँ मैक्सिमम है या मिनिमम। अब अगर हम यहाँ इस वाले तार को कहीं यहाँ पे या यहाँ पे टच करें, ठीक है, तो दो कंडीशन बनती है। एक तो इस सर्किट में जो करंट बह रही है वो किसके कारण, इसके कारण है, और इस सर्किट में भी कुछ पार्ट करंट का ऐसे ये मूव करेगा, ठीक है। अगर इसमें बहने वाली करंट, चूँकि अब इसको हमने जोड़ दिया, मान लीजिए यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ जोड़ दिया अगर इस पॉइंट पे, तो उस सर्किट में भी कुछ करंट बही और इस सर्किट में भी कुछ करंट बही, ठीक है। और रिजल्टेंट जो हुआ वो क्या हो गया, जो बड़ा वाला होगा वो वाला। लेकिन अगर ऐसा हो, देखिए यहाँ से मैंने कहा कि ये यहाँ मैंने जोड़ दिया और यहाँ से तार की लंबाई ये मैंने नापी, यहाँ से यहाँ तक ये तार की लेंथ आई L1, ठीक है, L1 लेंथ है। ऐसी एक कंडीशन हमको मिल गई जिसमें इस ईएमएफ ने, मतलब इस ईएमएफ की वैल्यू अगर मान लीजिए 1.5 वोल्ट है, हमें तो पता नहीं थी, लेकिन 1.5 वोल्ट हमने मान लिया ये रही होगी। यहाँ 4 वोल्ट है, ठीक है। 4 वोल्ट कहाँ रखने पे आता है, जब हम इस वाले वायर को यहाँ टच कराते तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट होती वो पूरी 4 वोल्ट वाले के कारण होती, ठीक है। लेकिन जब इसको हम यहाँ टच कराते
तो रीडिंग गैल्वेनोमीटर में जो करंट होती वो यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे इसका पोटेंशियल 0 हो जाता है, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट, मतलब गैल्वेनोमीटर में केवल एक तरफ करंट होती, किसके कारण? इस बैटरी के कारण। इस बैटरी के कारण 0 हो जाती, इस बैटरी के कारण केवल करंट होती। क्यों? क्योंकि केवल ये वाला ईएमएफ काम कर रहा होता। क्यों? क्योंकि ये वाले का 0 कहाँ पे है? यहाँ पे। अगर कहीं कोई, समझिएगा कि अगर कोई बीच में यहाँ पे टच करने पे गैल्वेनोमीटर में रीडिंग ना इधर आई ना इधर आई, यानी गैल्वेनोमीटर में दो तरह से करंट बह सकती है। एक जो यहाँ से करंट ऐसे निकल के इस तरफ से होके जा रही है, जब ईएमएफ ये वाला छोटा पड़ गया, ये वाला बड़ा हो गया, तो ऐसे करके इस तरह से करंट गई, ठीक है ना, ये वाली। तो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग इस तरफ, ठीक है ना, यानी करंट इस डायरेक्शन में ऐसे गई, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम मान लीजिए इसी पोटेंशियल को हम ऐसा कर दें कि यहाँ से करंट इस तरफ से निकल के, यानी ईएमएफ ई ज़्यादा हो जाए और ये बैटरी वाले की वैल्यू कम हो जाए, ये वाला कम पड़ गया, ये वाला ज़्यादा, ये वाला मान लीजिए हमने 0.5 वोल्ट लगाया, ये वाला 1.5 वोल्ट, तब क्या हुआ? 1.5 वोल्ट वाला ज़्यादा हो गया, यानी करंट इस तरह से पास होके और यहाँ से होके तब ऐसे गई ग्राउंड में, ठीक है। यानी अब जो होगा, ये अगर ये वाला ज़्यादा पड़ गया और ये वाला कम हो गया, तो गैल्वेनोमीटर में करंट का कांटा इस तरफ जाएगा। ऐसे जनरली कैसे रहता है? सेंटर पे रहता है। लेकिन अगर कभी एक ऐसी कंडीशन हमें मिल जाए, यानी इसका कौन सा पार्ट, इसका कितना पार्ट हम ले लें इस वाले ईएमएफ का, जो मान लीजिए 10 वोल्ट है, ये वाला 1.5 वोल्ट है, तो इसका कितना पार्ट ले लें कि ना इधर से करंट जाए ना इधर से करंट जाए, यानी करंट ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ इस सर्किट में मूव करे, ना ही एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में सर्किट में मूव करे। तो ऐसे के लिए इसको और इसको बराबर होना पड़ेगा ईएमएफ को, यानी इसका केवल 1.5 वोल्ट ही हम लेंगे, तभी करंट ना इधर से मूव करेगी ना इधर से, कोई भी हायर या लोअर नहीं रहेगा, दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। यानी गैल्वेनोमीटर में कैसी रीडिंग आएगी? नो डिफ्लेक्शन, यानी बीच में आएगी, ठीक है। तो ऐसा लेने के लिए हमने अलग अलग पोजीशन पे रखा, तो यानी इस वाले का सबसे बड़ा पार्ट यहाँ मिलेगा, सबसे छोटा पार्ट यहाँ मिलेगा, ये वाले को यहाँ रख दें तो सबसे छोटा, लेकिन हमने कहीं बीच में रखा और वहाँ पाया कि ये गैल्वेनोमीटर में ना लेफ़्ट डिफ्लेक्शन हुआ ना राइट, यानी गैल्वेनोमीटर में, यानी इस सर्किट में ना इधर करंट बही ना एंटी क्लॉकवाइज करंट बही। तो वैसी पोजीशन पे जो ईएमएफ होगा, जो इस सर्किट के अंदर ईएमएफ होगा, वो किसके कारण होगा? वो किसके बराबर होगा? वो ई के बराबर होगा, यानी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मान लीजिए L1 लेंथ पे वो मिला, L1 इंटू के क्यों कर रहे हैं? के क्या है? इस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, और मल्टीप्लाइड बाई कितनी लेंथ पे आया? मान लीजिए अगर 10 लेंथ पे आया, ठीक है, तो ये 10 मल्टीप्लाई लेंथ कर दिया, तो ये वाली लेंथ जो L1 वाली पोजीशन है वो हमें क्या बता रही है? वो हमें बता रही है कि इस बैटरी का केवल 1.5 वोल्ट ही यहाँ पे यूज्ड अप है, यानी 1.5 वोल्ट, और ये कंपेरेबल है, यानी 1.5 वोल्ट वाला पोर्शन ही इसके बराबर है, यानी इस सेल का ईएमएफ हमें एक अंदाज़ा मिल गया। लेकिन हमें 1.5 वोल्ट से मतलब नहीं है, हमें इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। L1 लेंथ पे हमारा क्या मिला? गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिया, ज़ीरो डिफ्लेक्शन दिया, डिफ्लेक्ट नहीं किया, तो नल डिफ्लेक्शन समझ में आया। जब ये जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट पास ना करे, ऐसा पोजीशन क्या कहलाती है? नल डिफ्लेक्शन। L1 इज नल, NULL, डिफ्लेक्शन व्हेन नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स अभी मैंने नहीं जोड़ा है ना, नो रेजिस्टेंस। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब देखिए हमने क्या किया, इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस बॉक्स को भी जोड़ दिया, ठीक है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ने का मतलब कि एक की लगाया, उसको बंद करके ऐसे जोड़ दिया। अब आप ये सोचिए कि जब ये करंट यहाँ से ऐसे कोई करंट पास होगी, तो ये इस रेजिस्टेंस में, अगर मान लीजिए मैंने R रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया रेजिस्टेंस के थ्रू, रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है जो केवल रेजिस्टेंस अप्लाई करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स के तो R रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, R के क्रॉस अगर मान लीजिए यहाँ से कोई करंट आई गई रही होगी, ठीक है, मान लीजिए इस सर्किट का इंटरनल, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, हर सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, मान लीजिए उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है। तो ऐसा करने पे अब ये सेल का ईएमएफ नहीं काम करेगा। अब ऐसे सर्किट में थोड़ा सा करंट ड्रॉप हो जाएगा इस R के क्रॉस,
ठीक है। तो पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप एक आएगा जिसको हम कह देंगे आई इंटू, मान लीजिए इस करंट, इस सर्किट में करंट गई आई, मान लीजिए यहाँ से ये जो करंट जा रही है इट इज़ आई करंट, तो ये थोड़ा सा कुछ करंट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, यानी इस सर्किट में मान लीजिए आई करंट है, तो इस सर्किट में तो यहाँ पे जो करंट ड्रॉप हुआ वो आई इंटू कैपिटल आर हुआ, ये ईएमएफ से इतना कम आगे अब आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब दूसरे केस में, सेकंड केस में, इफ़ K2 इज़ क्लोज्ड, K2 यानी K2 की को क्लोज किया, ये वाली की को, यानी इस आर रेजिस्टेंस में हमने आर रेजिस्टेंस इज अप्लाइड एंड कैपिटल आर रेजिस्टेंस इज अप्लाइड ऑलराइट। तो अब देखिए जब कैपिटल आर रेजिस्टेंस हम अप्लाई कर रहे हैं तो अब क्या होता है, हम फिर से इस जॉकी को अलग अलग जगह पोजीशन करके अब देखते हैं नल डिफ्लेक्शन कहाँ आता है। तो हमने ये पाया कि इसके क्रॉस जो ईएमएफ था, अब ये अगला मान लीजिए ये वाला यहाँ नहीं, यहाँ पे आके पोटेंशियल ड्रॉप L2 लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप ऐसा आया कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया, मतलब L2 लेंथ वाले पे टच करने पे जो सर्किट हमारा कंप्लीट हुआ तो इधर वाली करंट ने, क्लॉकवाइज करंट ने एंटी क्लॉकवाइज करंट को कैंसिल आउट किया, या फिर पोटेंशियल जो था वो कुछ अलग हो गया ईएमएफ से। तो मान लीजिए V जो है, जो नया पोटेंशियल ड्रॉप है वो V नाम दिया मैंने, जब रेजिस्टेंस लगा दिया तब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ तो पोटेंशियोमीटर का है वो तो K ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय इस बार L2 लेंथ पे नल डिफ्लेक्शन मिला है, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हम रेशियो ले लें E बाई वी इज इक्वल्स टू L1/L2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ K क्या है इसको आप समझिएगा कि ये पोटेंशियोमीटर की प्रॉपर्टी है कि पूरी लेंथ जो है वो मान लीजिए L है और पोटेंशियल अप्लाई V है, तो V/L पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ होगा। अब देखिए ये इक्वेशन तो हमारी आ गई। नाउ अब हमको पता है कि अंदर जो सर्किट है, ये वाले सर्किट में जो आई करंट होगी, जो ईएमएफ होगा इन सर्किट, जो एडिशनल सर्किट है उसमें E इज इक्वल्स टू आई, आर प्लस आर रेजिस्टेंस है ना वहाँ पे, तो आर प्लस आर रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे जो E बाई वी होगा उसको अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए E बाई वी आई आर प्लस कैपिटल आर और आई आर, वी की जगह आई आर, तो यहाँ से E बाई वी हम लिख सकते हैं आर प्लस आर अपॉन आर या L1/L2, ये तो हमने पहले ही देखा है ये वाला, ठीक है। तो अब ये R प्लस 1/R, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो 1 प्लस R/R इज इक्वल्स टू L1/L2। यहाँ से हमें क्या मिलता है, स्मॉल r ही इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल R/R इज इक्वल्स टू L1/L2 माइनस 1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ये हो गया 1 प्लस R बाई कैपिटल R इज इक्वल्स टू L1/L2, ठीक है। और R इज इक्वल्स टू, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, L1 माइनस L2/L2 और मल्टीप्लाइड बाई R L1 माइनस L2/L2। तो ये हम पोटेंशियोमीटर में किसी सर्किट को जोड़ के कोई भी सेल, उसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, फिर एक बार उस सेल में बिना रेजिस्टेंस जोड़े हम पोटेंशियल मेजर करते हैं, देखते हैं नल डिफ्लेक्शन किस पे आ रहा है, फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं उसके साथ सर्किट में, फिर हम चेक करते हैं कि अब दोबारा से ये नल मेथड या नल डिफ्लेक्शन किस पोजीशन पे आ रहा है, गैल्वेनोमीटर में करंट कब ज़ीरो आ रही है, और फिर दोनों का रेशियो लेते हैं और वहाँ L1 L2 हमको मिल जाता है। जब L1 L2 मिल जाएगा तो L1 L2 की वैल्यूज़, कैपिटल R जो हमने बाहर से अप्लाई किया, ये रैंडम कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 ओम 5 ओम कुछ भी हो सकता है, इससे हम किसी एक प्राइमरी सेल का EMF निकाल सकते हैं। इसको हम जब लैब में कर रहे होंगे तो हमें तब भी प्रैक्टिकली हम इसे करके देखेंगे। अब देखिए एक बहुत क्वेश्चन बोर्ड में आता है
Why is a potentiometer preferred over a voltmeter for measuring the EMF of a cell? आप यहाँ देख रहे हैं कि जब हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं, then we always say at null position, means potentiometer is a null method device. Null means or 0 point or void point, means when the current is 0 in this circuit. So when we use potentiometer, we always measure the potential at 0 current, means when no current is flowing. So potentiometer is a null method device. At null point, it does not draw any current from the cell, and thus there is no potential drop due to internal resistance of the cell. It measures actual EMF of the cell. That is why potentiometer is superior to voltmeter. ये हमेशा EMF निकाल सकता है, वोल्टमीटर कभी सेल का EMF नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पे करंट ड्रॉप कर जाता है पोटेंशियल ड्रॉप के फॉर्म में. ऑलराइट, नाउ वन मोर क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर. तो सेंसिटिव, ये बताइए कि हमने पोटेंशियल ड्रॉप पढ़ा. पोटेंशियल ड्रॉप क्या चीज़ है? पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज़ है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, अगर वो जो हमने पोटेंशियल मीटर वायर जो यूज़ किया, अगर 4 मीटर का यूज़ किया और हमने उस पर बैटरी कनेक्ट की 10 वोल्ट की, तो 10/4 मीटर, ठीक है, तो 10/4 मीन्स 2.5 वोल्ट पर मीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है. यानी एक छोटा, जैसे जैसे हम या फिर अगर इसको हम ऐसे कर दें, सेंटीमीटर में चेंज कर दें, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 400 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 1/40 वोल्ट पर सेंटीमीटर. यानी हर सेंटीमीटर चेंज करने पे कितना पोटेंशियल चेंज होता है? 1/40. छोटा छोटा पोटेंशियल है, पॉइंट आप इसको कह सकते हैं कि 1/4 है, 0.25 0.025 के अराउंड में. देख लीजिए कितना है, 10⁻⁻1 एंड 1/4. So it is 0.25 multiplied by 10⁻⁻1, so it is 0.025 वोल्ट पर सेंटीमीटर. लेकिन अगर यही हमारा 4 मीटर का, ये जो मैंने 4 मीटर का वायर लिया है, इसको 400 सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है, अगर मैं 10 मीटर वायर लेता तो ये 1000 हो जाता, और 1000 के केस में क्या हो जाता? कितने सेंटीमीटर? 1/100, यानी 0.01. ये छोटा है या ये 0.01 वोल्ट पर सेंटीमीटर. इतने छोटे छोटे वोल्टेजेस को पर सेंटीमीटर हम तार में ऐसे ऐसे रखते जाते जॉकी को, और अलग अलग वोल्टेज नाप पाते. यानी इतनी छोटे वोल्टेज तक के वेरिएशन को ये नाप सकता है, और ये थोड़ा कम सेंसिटिव है. ऑलराइट, तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग इट्स वायर. जितना छोटा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतना सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर होगा. सो सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय फर्स्ट इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. इफ लेंथ इज फिक्स्ड, द सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द करंट इन द सर्किट विद द हेल्प ऑफ अ रिहोस्टेट. अगर मान लीजिए लेंथ हमने फिक्स कर दी कि हम 4 ही मीटर का वायर यूज़ करेंगे और उसको भी चेंज नहीं कर सकते लेंथ, तो हम करंट की वैल्यू को हम रिड्यूस करेंगे, और करंट जैसे छोटी हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कम हो जाएगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो सेंसिटिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एक पोटेंशियोमीटर को कैसे ज़्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं. ये लैब में प्रैक्टिकल्स के दौरान वाइवा वॉइस में ज़रूर पूछा जाता है. नाउ देख लेते हैं कैसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. ये CBSE 2016 में आया हुआ एक न्यूमेरिकल है, उससे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. हियर वी हैव अ सर्किटरी 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट है. ये AB जो है ये रेजिस्टेंस नहीं है, AB एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका एक सिरा 2 वोल्ट से कनेक्टेड है, 15 ओम का एक रेजिस्टेंस भी सीरीज़ में लगा हुआ है.
उसके साथ ये सर्किट अलग से, यानी इस सर्किट को हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन के पहले पार्ट पे आते हैं, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग ए बी। सो फॉर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, देखिए टोटल रेजिस्टेंस प्राइमरी सेल का, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सर्किट मतलब जो आपका पोटेंशियोमीटर का सर्किट है, प्राइमरी सर्किट क्या होगा ये, देखिए 15 ये, और ये इसका दिया हुआ है 10 ओम रेजिस्टेंस का, ये पूरा वायर है 1 मीटर लंबा है, तो 15 + 10 25 ओम्स। ईएमएफ कितना दिया हुआ है ऊपर वाला वोल्ट का, 2 वोल्ट्स का। नाउ करंट इन द वायर ए बी, करंट कितनी है होगी, करंट इन ए बी क्या होगा, I = V/R, it is 2/25, so it is 1/12.5, almost 0.8 वोल्ट, ठीक है, 25 8 200। अब देखिए PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना होगा, पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा ए बी के अक्रॉस, करंट मल्टीप्लाइड बाई वो रेजिस्टेंस, तो करंट कितनी अभी हम देखें, करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। सो करंट तो हमने अभी निकाल ली, देखिए 0.8 वोल्ट लिख दिया मैंने, एम्पियर, 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.08, 25 2 0 लगाना पड़ेगा, 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो इट इज़ 0.8 वोल्ट्स, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट अब क्या चीज़ होती है, पोटेंशियल ड्रॉप पर, देखिए पोटेंशियल ड्रॉप हमको इसके अक्रॉस पता चल गया। अब इसकी लेंथ से अगर हम इस पोटेंशियल ड्रॉप को डिवाइड कर दें, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाई लेंथ, तो ये जो होगा 0.8 पोटेंशियल ड्रॉप आ गया पूरा वायर के क्रॉस, और इसकी लेंथ क्या है, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में, इसमें हमेशा सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, तो क्या होगा 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आप इस तरह से, ये मैंने अभी केवल ऊपर वाले आधे सर्किट का बताया है, तो इस तरह से हम पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं। इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फिलहाल पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का ये तरीका होता है, और ये हर पर्टिकुलर पोटेंशियोमीटर का अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ऑलराइट, थैंक यू।